आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न देखा था जहां पर हमें एक शब्द दिया था इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, और हमने इन प्रश्नों का हल ज्ञात कर लिया था। और इस वीडियो में हम इस जटिल प्रश्न का हल ज्ञात करेंगे जो कि है P और I के बीच हमेशा तीन अक्षर आते हैं। तो इससे पहले कि हम इस प्रश्न का हल ज्ञात करें, हम जल्दी से इन प्रश्नों का हल संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में ज्ञात किया था। हमने यहाँ पर पुनर्विन्यासों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए इन सभी अक्षरों को अलग अलग मान लिया था और फिर उसमें कुछ सुधार भी किया था, जिससे हमें 16,63,200 तरीके प्राप्त हुए थे। और इनमें से कितने शब्द P अक्षर से शुरू होते हैं ये ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर P को स्थायी कर दिया था और बाकी 11 अक्षरों का पुनर्विन्यास किया था। और कितने शब्द P से शुरू होते हैं और I पर खत्म होते हैं ये ज्ञात करने के लिए हमने P को स्थायी कर दिया था और I को आखिर में स्थायी कर दिया था। और बाकी बचे 10 अक्षरों का हमने पुनर्विन्यास ज्ञात किया था। और कितने शब्दों में सभी स्वर एक साथ आते हैं ये ज्ञात करने के लिए हमने सभी स्वरों को बंडल अर्थात उनको एक मान लिया था और फिर हमने तरीकों की संख्या ज्ञात की थी। और फिर हमने सभी स्वरों को अनबंडल अर्थात अलग अलग कर दिया था और फिर हमने वहां पर कुछ सुधार किया था और फिर तरीकों की संख्या ज्ञात की थी। और फिर आखिर में ऐसे शब्द जहां पर सभी स्वर एक साथ नहीं आते हैं ये ज्ञात करने के लिए हमने कुल शब्दों में से कुछ सारे शब्द हटा दिए थे जिनमें सारे स्वर एक साथ आते हैं। और आइए अब हम उस जटिल प्रश्न का हल ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE। हमें यहाँ पर यह सुनिश्चित करना है कि अक्षर I और P के बीच हमेशा तीन अक्षर आते हों। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों अक्षर सभी स्वर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ये एक शब्द हो सकता है। यहाँ पर ये तीनों ई हैं अर्थात ये तीनों स्वर हैं। तो यहाँ पर हम जिन शब्दों की बात कर रहे हैं उनमें से यह एक शब्द होगा। या फिर तीनों अक्षर व्यंजन भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये तीनों अक्षर ही व्यंजन है, तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। या फिर इन दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर I और P के बीच स्वर भी है और व्यंजन भी। N और C यहाँ पर व्यंजन है और E यहाँ पर एक स्वर है। और क्या संभावनाएं हो सकती हैं? यहाँ पर I और P आपस में भी अपना स्थान बदल सकते हैं और उनके बीच तीन अक्षर हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर P के स्थान पर I और I के स्थान पर P लाने पर हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा। P यहाँ पर आ गया और I यहाँ पर आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि शब्दों की शुरुआत P अथवा I से हो। ये अरेंजमेंट अर्थात विन्यास बीच में भी कहीं हो सकता है या फिर कहें ये कहीं भी हो सकता है। तो एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे ही बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये समस्या काफी जटिल लग रही है और हो सकता है आपका इस समस्या से भाग जाने का भी मन कर रहा हो। अब मैं आपको यहाँ पर जीवन की कोई सलाह नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ है जो मुझे गणित की ऐसी ही जटिल समस्याओं में बहुत काम आता है। तो जब समस्या ही बहुत बड़ी लगने लगे तो मैं कहूंगा कि आप भाग जाओ या फिर प्रार्थना करो कि यह अस्तित्व में ही ना हो और फिर कुछ समय के लिए अन्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। और जब आपको चीजें नियंत्रण में लगने लगे तो तैयार हो जाओ और वापस आओ और एक और कोशिश करो। और यही तरीका हम इस जटिल प्रश्न के लिए भी उपयोग में लाएंगे। तो यदि हमें यहाँ पर समस्या बहुत बड़ी लग रही है तो आइए भाग चलते हैं या फिर मान लेते हैं कि यह अस्तित्व में ही नहीं है। तो आइए मान लेते हैं ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ पर ये जो प्रतिबंध है यही यहाँ पर मुख्य समस्या है। तो कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि I और P ये यहाँ पर है ही नहीं, ये गायब हो चुके हैं। और क्योंकि I और P गायब हो चुके हैं तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, ये भी गायब हो जाएगा। क्योंकि जब I और P ही नहीं है तो उनके बीच में ये तीन अक्षर भी नहीं हो सकते हैं, अर्थात ये सारी स्थितियां भी गायब हो जाएंगी। तो P और I के बिना ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, क्योंकि हम यहाँ मान चुके हैं कि P और I का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये तो बाकी कुछ अक्षर हैं जो कि किसी भी प्रकार व्यवस्थित हो सकते हैं। अभी भी हमें इन अक्षरों का विन्यास तो करना ही है। तो आइए P और I की चिंता किए बिना हम इनका विन्यास करते हैं। तो हमारे पास ये अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 अक्षर हैं और यहाँ पर कुछ पुनरावृत्तियां भी हैं। मान लेते हैं कि ये सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं और यदि ये अक्षर भिन्न भिन्न हैं तो हमें कुल इतने तरीके प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ पर इनके लिए कुछ सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद हमें कुल इतने तरीके प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर 12,600 शब्द हैं।
अब क्योंकि इस समस्या में हम कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, तो क्या अभी आपको लगता है कि हम एक और प्रयास करने के लिए तैयार हैं? अभी भी यह समस्या बड़ी लग रही है। हम इसको चरणबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 12,600 एक बहुत बड़ी संख्या है। हम सारी स्थितियों को लेकर आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन इनमें से कुछ विशेष स्थिति की हम बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए हम उसी पर बात करते हैं। उन तरीकों में से यह एक तरीका है उन बाकी बचे हुए अक्षरों का विन्यास करने का। अब हम यहाँ पर इन अक्षरों का क्रम बदले बिना पी और आई के लिए जगह बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एन को बाईं तरफ खिसका देता हूँ और बाकी इन 6 अक्षरों को दाईं तरफ खिसका देता हूँ, जिससे पी और आई के लिए एक जगह बन जाएगी। तो आइए जगह बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अक्षर एन को बाईं तरफ खिसका देता हूँ और इन तीनों अक्षरों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई, एन और डी। इस प्रकार हमने यहाँ पर एन और ई के बीच एक जगह बना दी है। और इसी प्रकार हम बाकी बचे इन 6 अक्षरों को दाईं तरफ खिसका देते हैं और ये कुछ इस प्रकार मैं लिख दूंगा। और इस प्रकार हमारे यहाँ पर डी और ई के बीच भी एक जगह मिल गई है। तो आइए हम पी और आई को वापस ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं आई लिखता हूँ और यहाँ पर मैं पी लिखता हूँ। तो इस प्रकार हमने अक्षरों का पुनर्विन्यास कुछ इस तरह किया है कि जहां पर आई और पी के बीच 3 अक्षर हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपस में भी स्थान बदल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आई के स्थान पर पी आ सकता है और पी के स्थान पर आई आ सकता है, और बाकी अक्षरों का क्रम वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार हमें एक और विन्यास मिल जाता है जहां पर आई और पी के बीच 3 अक्षर हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? हम यहाँ पर इस विशेष विन्यास पर कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि हम यहाँ पर P और I के लिए कितने तरीकों से जगह बना सकते हैं। तो ये सरल प्रश्न है कि इस विन्यास में P और I के लिए कुछ जगह बनाने के कितने तरीके हैं। तो इस पर विचार कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके सभी तरीकों को लिख देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ स्थान छोड़ते हैं और फिर अपने 3 अक्षर यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद 5वें अक्षर के लिए स्थान छोड़ देते हैं और बाकी के अक्षरों को इस तरह यहाँ पर लिख देते हैं। या फिर हम यहाँ पर पहला अक्षर लेते हैं और दूसरे अक्षर के लिए जगह छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर हम अपने 3 अक्षर लेते हैं और फिर इसके बाद हम छठे अक्षर के लिए यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं और फिर इसके बाद हम बाकी अक्षरों को लिख देते हैं कुछ इस तरह। और इसी प्रकार हम पहले 2 अक्षर ले लेते हैं और तीसरे अक्षर के लिए जगह छोड़ देते हैं और इसके बाद हम अपने 3 अक्षर ले लेते हैं और फिर 7वें अक्षर के लिए जगह छोड़ देते हैं और फिर बाकी अक्षरों को इस तरह लिख देते हैं। और इसी प्रकार हम इसको आगे खिसकाते जाएंगे और हम यहाँ पर चौथे अक्षर के लिए जगह छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर अपने 3 अक्षर लिखेंगे। फिर 8वें अक्षर के लिए जगह छोड़कर बाकी अक्षरों को इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम 5वें अक्षर के लिए जगह छोड़ देंगे और फिर यहाँ पर हम 9वें अक्षर के लिए जगह छोड़कर बाकी अक्षरों को लिख देंगे। फिर हम 6वें और 10वें अक्षर के लिए जगह छोड़ देंगे और बाकी अक्षरों को इसी प्रकार लिख देंगे। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम 7वें अक्षर के लिए जगह छोड़ेंगे और 11वें अक्षर के लिए जगह छोड़कर बाकी अक्षरों को इसी प्रकार लिख देंगे। और इसी प्रकार हम 8वें अक्षर के लिए जगह छोड़ेंगे और आखिरी अक्षर के लिए जगह छोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमने अक्षरों के क्रम को बिना बदले कितने तरीकों से पी और आई के लिए जगह बनाई है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कुल 8 तरीके हैं इस विशेष विन्यास में पी और आई के लिए जगह बनाने के। तो इस प्रकार हमने अपनी समस्या से जुड़ी सभी छोटी छोटी कड़ियों को सुलझा लिया है। अब आइए अब हम इनको एक साथ मिलाकर देखते हैं। तो हमारे पास शब्द इंडिपेंडेंस के ये अक्षर दिए हुए थे और हमें यहाँ पर उन तरीकों की संख्या ज्ञात करनी थी जहां पर इन अक्षरों का इस प्रकार विन्यास करें कि पी और आई के बीच हमेशा 3 अक्षर रहें। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है और यदि आपको पहला वीडियो याद हो, गणना का आधारभूत सिद्धांत, जब भी हमारे पास एक जटिल समस्या होती है हम उसको छोटे छोटे सरल भागों में तोड़ सकते हैं और यही तरीका हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बाकी अक्षरों का विन्यास हम किसी भी क्रम में करेंगे और इतना करना समस्या के हल का एक भाग ही है। हमें ये तो करना ही होगा एंड हमें यहाँ पर पी और आई के लिए कुछ जगह भी बनानी पड़ेगी। और ये यहाँ पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, हमने यहाँ पर बाकी अक्षरों का विन्यास कर लिया है और पी और आई के लिए जगह भी बना ली है एंड अब हमें इन दोनों का आपस में स्थान बदलना है। और जब ये तीनों काम हो जाएंगे तब हमारे पास वो सारे शब्द होंगे जहां पर पी और आई के बीच हमेशा 3 अक्षर होंगे। तो आइए देखते हैं।
तो पहला भाग है बाकी अक्षरों का किसी भी क्रम में विन्यास करना। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं और हमारे पास कुल मिलाकर 12,600 तरीके हैं ऐसा करने के। तो ये पहला भाग है जो हमें करना है। एंड हमें यहाँ पर पी और आई के लिए कुछ जगह भी बनानी है। तो यहाँ पर 12,600 विन्यासों में से हर एक विन्यास के लिए हमारे पास कुल 8 तरीके हैं पी और आई के लिए जगह बनाने के। हमें ये करना है एंड हमें ये तीसरा भाग भी करना है जहां पर हमें इन दोनों को एक दूसरे के स्थान पर लिखना है। अर्थात जब हम यहाँ पर आई और पी को लिखेंगे तो ये भी लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है सबसे पहले हम आई लिखें, इसके बाद हम पी लिखें, और हम सबसे पहले पी लिखें और फिर इसके बाद आई लिखें। तो इस प्रकार तीसरा भाग करने के हमारे पास दो तरीके होंगे और जब हम इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा जो कि है 2,01,600 तरीके। और ये वो कुल तरीके हैं जहां पर इंडिपेंडेंट शब्द के इन अक्षरों का पुनर्विन्यास इस तरीके से किया गया है जहां पर पी और आई के बीच हमेशा तीन अक्षर होंगे। तो मैं आशा करता हूं इस जटिल प्रश्न का हल ज्ञात करने में मुझे जितना मजा आया है आपको भी आया होगा।